प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सहायता हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नियमित वीडियो प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज के प्रकार एवं गुण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के गुण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज के प्रकार। समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उदाहरण के लिए ABC और DEF यहाँ दो त्रिभुज बनाए गए हैं जो कि समकोण त्रिभुज के उदाहरण हैं। इसमें एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और त्रिभुज DEF में कोण F समकोण है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण है। इसमें प्रत्येक कोण एक समकोण से कम है। अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए ABC एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें कोण B 90 डिग्री से अधिक है, अर्थात एक समकोण से अधिक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान हों अर्थात बराबर हों तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का बनाया गया है जिसमें भुजा AB बराबर भुजा AC है। इसमें दो भुजाएं AB और AC बराबर हैं, इसीलिए इसके सम्मुख कोण B और कोण C भी आपस में बराबर हैं। यह सभी त्रिभुजों के लिए सत्य है कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान होंगे उसके दो कोण भी आपस में समान होंगे। समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं समान हों इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसमें भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। इस प्रकार तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। अगला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में समान ना हो
अर्थात जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर न हो, इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार जानने के बाद अब हम लोग त्रिभुज के गुण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ दूसरे गुण हैं जिसे हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके भुजाएं बराबर होते हैं और उनके सामने के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसी का विलोम है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है कि उसके दो कोण बराबर हैं, तो उसके सामने के जो सम्मुख भुजाएं होंगे वह आपस में बराबर होंगे। अर्थात बराबर कोनों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसी त्रिभुज में लंबी अर्थात बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसी का विलोम है किसी त्रिभुज में बड़ा कोण की सम्मुख भुजा लंबी अर्थात बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब हम लोग CPCT के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का संक्षिप्त रूप है। इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब हम त्रिभुज की सर्वांगसमता को दर्शाते हैं या जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके भुजा या कोण को दर्शाने के लिए हमें इतना लिखने की जगह पर सिर्फ CPCT लिखते हैं। लिखा हुआ है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाओं के लिए संक्षेप में CPCT लिखते हैं, क्योंकि CPCT संक्षिप्त रूप लिखना आसान है बनिस्पत सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं इतना लिखने के। तो अब हम इसी जानकारी के आधार पर प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। दर्शाइए कि पहला OB बराबर OC होगा, दूसरा OA AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार हम लोग एक आकृति का निर्माण करते हैं, अर्थात एक त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें भुजा AB बराबर AC हो। और फिर आगे कहता है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण B और कोण C के प्रति समद्विभाजक रेखा भी बनाएंगे और फिर A और O को हम लोग मिलाएंगे और उसके बाद हम लोग दर्शाएंगे, सिद्ध करेंगे कि OB बराबर OC होगा और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। प्रश्नानुसार यहाँ ABC एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें भुजा AB बराबर भुजा AC है और कोण B बराबर कोण C है और इनके समद्विभाजक OB रेखा और OC रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को मिला दिया। तो अब हमें सिद्ध करना है कि OB बराबर OC है। तो अब हम त्रिभुज AOB और AO
सी में देखते हैं, रेखा ए ओ दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो गए। और कोण बी और कोण सी चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान होंगे और इसका जो समद्विभाजक है कोण ये बराबर कोण और कोण इसके बराबर कोण यह है। तो जब दोनों कोण समान हैं तो दोनों कोण के समद्विभाजक से जो बनता है कोण, कोण ए बी ओ और कोण ए सी ओ, यह स्पष्टतः समान है कि जब कोण बी और कोण सी समान है और इसके समद्विभाजक रेखा ओ बी और ओ सी है तो कोण ए बी ओ और कोण ए सी ओ भी समान हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ दोनों क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो इसे लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख दिया कि दिया है कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ और ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ है, इसीलिए ए ओ बराबर ए ओ हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि भुजा कोण और भुजा से त्रिभुज सर्वांग सम हुए। ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ भुजा, इसीलिए भुजा कोण भुजा से साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के। इसीलिए जब त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी सर्वांग सम है तो इसके संगत भुजा ओ बी और ओ सी समान होंगे। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए ओ बी बराबर ओ सी, कोष्ठ में लिख देंगे सी पी सी टी, अर्थात सर्वांग सम भुजाओं के संगत भाग बराबर होते हैं। तो पहला भाग हम लोग यहाँ सिद्ध कर लिए, इसे लिख देते हैं पहला। तो पहला भाग हम लोग सिद्ध कर लिए। अब दूसरा भाग हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। रेखा ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो संगत कोण बी ए ओ और सी ए ओ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के, इसीलिए कोण बी ए ओ बराबर होंगे कोण सी ए ओ के। क्यों? सी पी सी टी से। फिर लिख देते हैं कि इसीलिए ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है।
तो हम लोगों ने प्रश्न का दोनों भाग यहाँ सिद्ध किए। एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 2। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। आकृति 7.30 में दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। आगे प्रश्न कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो प्रश्न हमें सिद्ध करने को कह रहा है कि जब आकृति इस तरह से है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो इसे हम लोग हल करते हैं, लिखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABCD में देखते हैं। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AD भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसे लिखते हैं कि AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा। कोण ADB बराबर कोण ADC। चूंकि लंब समद्विभाजक है तो जब इधर 90 डिग्री बनता है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे लिखते हैं कोण ADB बराबर कोण ADB बराबर कोण ADC होगा। कोण ADB बराबर कोण ADC और चूंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है इसीलिए BD बराबर DC हो गया। तो इसे लिखते हैं BD बराबर CD लिखें या DC लिखें की बात है तो CD लिख देते हैं CD। और इसे लिखते हैं कि चूंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए SAS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो जब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम है तो संगत भुजा AB बराबर AC होगा। तो लिख देते हैं इसीलिए AB बराबर AC। कैसे? CP से। तो AB बराबर AC हम लोग यहाँ सिद्ध किए और प्रश्न हमें AB बराबर AC सिद्ध करने को कह रहा है। तो जब AB बराबर AC सिद्ध हुआ तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसे लिख देते हैं इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 2 का हल प्राप्त किए।
प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।